नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस कला पे जिसमें हमारे नेता सबसे आगे हैं, विरासत की राजनीति। कहने को तो हम लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन नेताओं के घर में परिवार तंत्र चलता है। आज तुलना करेंगे दो बड़े उदाहरणों की, बिहार के बड़े समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के समाजवादी घराने की, जिसने विरासत बांटने को आसान, सुगठित और आरामदायक बना दिया है। बिहार के समाजवादी नेता की विरासत बहुत बड़ी है, उनकी छवि भी बड़ी मजबूत है, पर जब बात आई अपने ही घर में विरासत बांटने की तो पूरा खेल गड़बड़ा गया। घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे राज्य की नहीं बल्कि अपने ही घर की चुनाव सभा चल रही है। एक पुत्र इधर, दूसरा पुत्र उधर, और दोनों के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसे गायब हो गई जैसे थाली में से रसगुल्ला गायब हो जाता है। बेटियां अलग बयान दे रही हैं और आरोपों का दौर चल रहा है। बाहर में सामाजिक न्याय की बात और घर में ही न्याय का संतुलन बिगड़ गया। बिहार में ये हमेशा चर्चा में रहा, बड़ा कौन, छोटा कौन और असली वारिस कौन। अब आते हैं उत्तर प्रदेश वाले समाजवादी परिवार। यहाँ विरासत बांटना कोई सिरदर्द नहीं, बल्कि सुचारू प्रक्रिया है। यहाँ दूर के रिश्तेदार भी निश्चिंत रहते हैं कि हमारे हिस्से में कुछ न कुछ तो आएगा जरूर। बेटा मुख्यमंत्री, बहू सांसद, भाई विधायक, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई ब्लॉक प्रमुख। और यदि सब बांट के भी कुछ बचता है तो कहा जाता है कि तुम संगठन संभाल लो, आगे बढ़ा देंगे। यहाँ राजनीति नहीं, पूरा परिवार सम्मान योजना चलता है। घर में सन्नाटा नहीं होता है, बल्कि संतुष्टि की हवा बहती रहती है। जनता पार्टी बनाती है, पर परिवार कुर्सी तय करता है। जनता नारे लगाती है, पर टिकट उसी को मिलता है जिसके नाम के आगे सही उपनाम हो। चुनाव लोकतंत्र से होता है, पर विरासत परिवार तंत्र से चलती है। उत्तर प्रदेश वाले इस ज्ञान को पूरी तरह से अपना चुके हैं। बिहार वाले अभी भी दूसरे अध्याय पे अटके हुए हैं। बिहार में विरासत बांटने में उलझन, घर में खींचातानी, और हर कोई सोचता कुर्सी आखिर किसकी। उत्तर प्रदेश में विरासत इतना सहज कि घर के हर सदस्य के चेहरे पर चमक। हमारे हिस्से में जो भी आया ठीक आया। बिहार कहता है कि घर में राजनीति मत लाओ, लेकिन उत्तर प्रदेश कहता है राजनीति घर से ही आगे बढ़ती है। फर्क साफ है। बिहार में परिवार ने पार्टी को संभाला, पर परिवार आपस में नहीं संभल पाया। उत्तर प्रदेश में परिवार ने ही पार्टी को अपना धर्म बना लिया। अब वो बात आती है जनता की। जनता बेचारी सोचती है कि वो नेताओं का भविष्य तय करती है, पर हकीकत क्या है? घरों के भीतर पहले से ही तय होता है कौन कहां बैठेगा, किसे क्या मिलेगा, किसका क्या पद तय है। हम सिर्फ तारीखों का इंतजार करते हैं और नेता अपने घर में पहले ही सारे पद बांट चुके होते हैं। बिहार में परेशानी ये है कि परिवार ने पार्टी को तो संभाल लिया, पर परिवार अपने ही भीतर नहीं संभल पाए। उत्तर प्रदेश में कहानी उल्टी, पार्टी नहीं चल रही है, पूरा परिवार ही पार्टी बन गई है। और हमें कहा जाता है कि ये समाजवाद है, यह सेवा है। हाँ बिल्कुल, घर की सेवा, घर वालों की सेवा, और सेवा भी ऐसी कि किसी की शिकायत तक न बचे। तो साथियों, ये थी विरासत की राजनीति।
पर हमारी आज की व्यंग्यात्मक झलक अगर बात सही लगी, दिल पर लगी, चुभ गई, तो इसका मतलब है सच्चाई ठीक जगह पहुंची है। मैं हूं अंकित, धैर्य रखिए, क्योंकि भारतीय राजनीति को समझने में और भी बहुत कुछ सुनना बाकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।